हरे कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, 1 जून से लेकर 30 जून 2025 अर्थात मासिक राशिफल, यह माह आपके लिए कैसा रहेगा। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर कुछ आपको नया जानना है कि इस महीने नया क्या होने वाला है तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी। उसी के साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि आपको कौन से उपाय इस महीने आपको करने हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। तो देखिए, आपके लग्नेश बुध महाराज का राशि परिवर्तन इस महीने होगा। आपके ठीक नवम भाव आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके दसम भाव स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे। कब हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा, 6 जून को। 6 जून को बुध महाराज आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 15 जून को। आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 7 जून को मंगल देव आपके ठीक एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव पर मंगल और केतु की युति बनेगी। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। शुक्र 29 ध्यान दीजिएगा 29 जून तक आपके कहाँ पर, यानी पूरा महीना आपके ठीक अष्टम भाव पर रहेंगे। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके ठीक सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे। राहु महाराज पूरा महीना आपके कहाँ पर, आपके षष्ठम भाव पर विराजमान रहेंगे। तो यह कुंडली में जो है गोचर इस महीने होगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की बात करें, आपके लग्नेश स्वक्षेत्रीय रहेंगे, दसम भाव पर रहेंगे, केंद्र पर रहेंगे, जिससे इस महीने आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्षमा चाहेंगे, यानी कि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर जो है वह उत्तम अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा, फिर भी जो आपकी हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है वो काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छा रहेगा। चिंता की कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं है। हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ में सुधार रहेगा। मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। यश की प्राप्ति होगी, यश प्राप्त होगा इस महीने। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई आपकी नजर आएगी। ये शुभ प्रभाव इस महीने आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। उच्च अधिकारियों से, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे आपको सहयोग, उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आपकी उत्तम बेहतर अच्छी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, बात करते हैं धन की आपकी। तो धनेश, आपके धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं। आपके धनेश बनते हैं शुक्राचार्य जी। भाई धन भाव के स्वामी कौन है, शुक्र हैं। तो शुक्र की स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि से। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, अर्थात स्वक्षेत्रीय पूरा महीना स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपकी धन की स्थिति भी काफ़ी उत्तम काफ़ी बेहतर आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर कहें हम तो आपके जो है धन की स्थिति उत्तम रहेगी। परिवार की ओर से भी काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको इस महीने प्राप्त होगा और परिवार से आपके रिलेशन भी काफ़ी मधुर काफ़ी उत्तम आपको देखने को मिलेंगे। सीधा कहूँ तो परिवार की ओर से काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छा ये महीना आपके लिए फलित होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने भोजन में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, खान पान में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके जो है भागीदार, यानी किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनसे विवाद होने की संभावना इस महीने रहेगी। आपके व्यावसायिक साधनों में, जो आपके व्यावसायिक संसाधनों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव इस महीने आपको देखने को मिलेगा। आँखों में दर्द परेशानी, ये चीज़ें काफ़ी लंबे से समय से परेशान कर रही थी, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। अच्छा, बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो शनिदेव महाराज आपके बनते हैं पंचम भाव के स्वामी और बुद्धि भाव के स्वामी। तो बुद्धि के स्वामी आपके कहाँ पर हैं, सप्तम भाव पर हैं, अर्थात केंद्र में है। तो बुद्धि जो है ठीक रहेगी, बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे।
बुद्धि ठीक रहेगी आपकी, बुद्धि के साथ ही साथ में आपकी लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। लव लाइफ में भी आपके सुधार होता हुआ इस महीने नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, किंतु पत्नी के साथ में आपको संबंध अपने मधुर बनाकर रखने होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में अपने संबंध जो हैं वो आप मधुर बनाकर रखिएगा। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें नहीं करिएगा, इस चीज़ का आपको बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी के साथ लड़ाई झगड़े ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि स्त्री हैं तो पति के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा, और आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में अच्छे संबंध आप दोनों लोग बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। व्यवसाय में उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको बात करते हैं आपके भाग्य की, तो आपके भाग्येश बनते हैं शुक्र, अष्टम भाव पर है, किंतु शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, इसलिए भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर मिलेगा। कुछ कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीज़ें आप अंदरूनी तरीके से आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत सारे कार्यों को आप गुप्त तरीके से इस महीने आप संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। आत्मशक्ति आपकी उभरती हुई नजर आएगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, किंतु परिजनों से विवाद होने की संभावना रहेगी। यानी कि परिजनों से आपके जो घर के लोग हैं उनसे बातचीत बिगड़ने की संभावना आपकी रहेगी। फिलहाल में भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य भी सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके कार्य ना सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, भाग्य से आपके कार्य भी आपके बहुत सारे सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यापार बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार भाई बुध आपके स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे 6 जून को, तो 6 जून के बाद में व्यापार संबंधित भी ये महीना काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति उत्तम बेहतर रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल, जो आपको काफ़ी लंबे समय से कर्म का फल नहीं, मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको मेहनत का फल अर्थात आपके कर्म का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस महीने आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए उत्तम अच्छा फलदायक रहेगा। इस महीने की तारीखों को ध्यान रखें तो 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है। 2 और 3 ये तारीखें अशुभ तारीखें। उसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शुभ तारीखें हैं। 11, 12, 13 ये शुभ तारीखें नहीं हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये शुभ तारीखें हैं। 22 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, और 23 तारीख शुभ नहीं है। फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये शुभ तारीखें हैं। 30 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 2, 3, 11, 12, 13, 22, 23, 30 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्ति को भोजन करवाएं या फिर जो है राशन दान करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकलें तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ उपाय क्या करने हैं। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं या फिर मोदक चढ़ाएं बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन आप शनि देव महाराज की 5 माला का जप कम से कम करें। नॉनवेज, एल्कोहल इन चीज़ों से आप दूर रहें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें या फिर बहते हुए जल में दूध और चावल प्रभावित करें शुक्र का नाम लेकर, तो आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। बुद्धि भी ठीक कार्य करेगी और हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी। तो प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए इस प्रोग्राम से विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।